हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में होम साइंस यानी गृह विज्ञान का लेसन प्लान कैसे बनाएं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बीएड से संबंधित आपको कोई भी असाइनमेंट या लेसन प्लान चाहिए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सभी असाइनमेंट और लेसन प्लान मिल जाएगा। तो देखिए, दिनांक डालेंगे, विषय आपका गृह विज्ञान, उप विषय प्रदूषण प्रकरण जल प्रदूषण, कक्षा 6 कालांश सेकेंड, अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम डालेंगे, आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद समान उद्देश्य लिखेंगे। समान उद्देश्य आपका 5 से कम नहीं होना चाहिए, आप देखकर इसको 5 लिख लीजिए। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि, ये आप इसको देखकर लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है अभिवृत्ति। फिर सहायक सामग्री, टीएलएम आप जो भी यूज करेंगे, जैसे चार्ट पेपर या अदर टीएलएम, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। छात्रों पूर्व ज्ञान, देखिए छात्रों को जल प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद सारणी बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, उद्देश्य तथा उसका विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, विधि, मूल्यांकन। अब देखिए प्रस्तावना प्रश्न में पहला है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। आंसर है भोजन, जल तथा वायु। जल के स्रोत बताइए, नदियाँ, तालाब, कुआं, नल। तीसरा है, लोग तालाब का पानी क्यों नहीं पीते, क्योंकि गंदा होता है। चौथा है, जल में गंदगी के कारण कौन सा प्रदूषण होता है, तो ये समस्यात्मक बन जाएगा। उद्देश्य कथन में आज हम जल प्रदूषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए स्पष्टीकरण, अब जल प्रदूषण क्या होता है उसका स्पष्टीकरण करना है। अब फिर स्पष्टीकरण करने के बाद मूल्यांकन के 2 प्रश्न हैं पूछे हैं। जल प्रदूषण का क्या कारण है। फिर देखिए जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित तथा घातक तलों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण एवं उसकी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मानव शरीर का 70% भाग पानी है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए मृत पशुओं को गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूतल के जल के संदूषित होने से है। अब विकासात्मक प्रश्न देखिए, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। अब इसका स्पष्टीकरण करेंगे। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। अब ये देखिए कुछ कारण लिखे गए हैं, 6 कारण हैं, आप देखकर इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए मूल्यांकन के 2 प्रश्न हैं। मूल्यांकन के प्रश्न दोनों को आप देखकर लिख लीजिए। जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका स्पष्टीकरण करना है। देखिए 1 2 3 तक है, तीसरा मैं पढ़ रहा हूँ। इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों तक की जमीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। 5 देखिए दिया गया है, 5 आप देख कर लिख लीजिए। नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न, जब प्रदूषण का निवारण कैसे किया जाता है। जल प्रदूषण का निवारण कैसे किया जा सकता है। अब इसका स्पष्टीकरण किया गया है कि घरों से निकलने वाले मलिन जल एवं वांछित मल को एकत्र करके संशोधन संयंत्रों में पूर्ण रूप से संशोधन के उपरांत जल स्रोत में विसर्जित किया जाए। इस तरह से ये देखिए जल प्रदूषण का निवारण कर सकते हैं। दूसरा देखकर आप लिख लीजिए, तीसरा देखकर लिख लीजिए। उसके बाद सैंपल सारांश, सैंपल सारांश में आप जो पढ़ाए हैं उसको शार्ट में लिखना है। निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापिका कक्षा में टहल टहल कर निरीक्षण कार्य करेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न आप पूछेंगे, जल प्रदूषण किससे होता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, मृत पशुओं को गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढकने से क्या होता है, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग पानी है, तो ये 70% है। जल में गंदगी के कारण कौन सी बीमारी होती है, टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि। अब उसके बाद गृह कार्य, गृह कार्य में देखिए पहला है जल प्रदूषण का निवारण कैसे किया जाता है। दूसरा, जल प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा, जल प्रदूषण क्या है तथा जल प्रदूषण किसके कारण होता है। तो ये आपके 3 गृह कार्य हो जाएंगे। इस तरह से ये लेसन प्लान आपका जल प्रदूषण का कंप्लीट हो जाता है।